काम शांत, चीप सस्ता, कॉज कारण, क्रॉप फसल। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी वर्ड मीनिंग की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी चल रही होगी और आपने लास्ट जो मैंने आपको वर्ड मीनिंग दिए थे वो आपने अभी तक लर्न भी कर लिए होंगे। ए से मैंने आपको ऑलरेडी 50 वर्ड मीनिंग दे दिए हैं, बी से भी हमने 50 वर्ड मीनिंग कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक ये दोनों ही वीडियो नहीं देखे हैं तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं और वर्ड मीनिंग सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में आप सीखेंगे लेटर सी से शुरू होने वाले 50 वर्ड मीनिंग। ये शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है वन स्टेप मोर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। द फर्स्ट वर्ड इज सिटी। सिटी, सिटी का मतलब होता है शहर। सिटीजन, सिटी से आपको ये वर्ड भी याद रखना है। सिटी शहर, सिटीजन, सिटीजन होता है नागरिक। नागरिक कौन होता है? जो किसी देश का निवासी होता है और जिसको कुछ राइट्स मिले होते हैं, तो नागरिक को इंग्लिश में कहते हैं सिटीजन। नेक्स्ट वर्ड इज क्लेवर। क्लेवर, क्लेवर यानी चालाक। कैरेट, गाजर। नेक्स्ट वर्ड इज केयर। इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान से करनी है। बहुत से लोग इसे केयर बोलते हैं, तो ये केयर नहीं है, इसे आप बोलेंगे केयर। केयर का मतलब होता है ध्यान रखना या देखभाल करना। नेक्स्ट इज कैम्फर। कैम्फर, कैम्फर यानी कपूर, जिसको आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं कैम्फर। नेक्स्ट इज कॉर्नर। कॉर्नर यानी कोना। कॉर्नर से आपको एक और वर्ड याद रखना है, कॉर्न। कॉर्न यानी मक्का। इसे हम भुट्टा भी बोलते हैं जब हम इसे भून के खाते हैं, है ना, तो ये सेम ही है, कॉर्न यानी मक्का। नेक्स्ट वर्ड इज क्रेजी। क्रेजी, क्रेजी का मतलब होता है पागल। क्रैश। क्रैश, क्रैश यानी क्षतिग्रस्त। नेक्स्ट वर्ड इज क्लीन। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ। क्लाउड। क्लाउड, क्लाउड यानी बादल। बादल को इंग्लिश में क्लाउड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्लोथ। क्लोथ का मतलब होता है कपड़ा। नेक्स्ट वर्ड इज कैच। कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना। कैट। कैट यानी बिल्ली। चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। बच्चे को इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। क्राइम। क्राइम का मतलब होता है अपराध या गुनाह। क्राइम से आपको एक और वर्ड याद रखना है, क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी या गुनहगार। नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉप। क्रॉप, क्रॉप का मतलब होता है फसल। जैसे हम अलग अलग तरह की फसल उगाते हैं, कोई गेहूं की फसल होती है, मक्का की फसल होती है ना, तो फसल को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप। नेक्स्ट वर्ड इज कॉज। कॉज, कॉज का मतलब होता है कारण। नेक्स्ट वर्ड इज चीप। चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता। कोल्ड। कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है सर्दी या ठंड। क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना। कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना। कैंसल। कैंसल का मतलब होता है रद्द करना। चॉइस। चॉइस, चॉइस का मतलब होता है पसंद। चैलेंज। चैलेंज यानी चुनौती। केयरफुली। केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक या सावधानी से। चेज। चेज का मतलब होता है पीछा करना। सेलिब्रेट। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। नेक्स्ट वर्ड इज क्लाइम।
अब बहुत से लोग इसे भी गलत प्रोनाउंस करते हैं, आप इसे बोलते हैं क्लाइंब। ये क्लाइंब नहीं है, बी से ये एंड नहीं होगा, बी यहाँ पर साइलेंट होगा, तो हम इसे प्रोनाउंस करेंगे क्लाइम, म पे खत्म करना है। ओके, क्लाइम। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, कहीं पेड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना। ओके, क्लाइम। क्लैप, क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। चांस, चांस यानी मौका। काम, अब यहाँ पर भी आपको प्रोनाउंस करते हुए ध्यान रखना है कि इसे काल्म नहीं बोलना है, एल यहाँ पर साइलेंट है, तो इसे हम बोलेंगे काम। काम का मतलब होता है शांत। चीट, चीट धोखा। कंट्री, कंट्री देश। काउंट, काउंट का मतलब होता है गिनना। कॉपी, कॉपी नकल। करेज, करेज, करेज का मतलब होता है हिम्मत। क्लॉक, क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। नेक्स्ट वर्ड इज क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। अब इसे भी बहुत से लोग कुकुम्बर बोलते हैं, तो इसे कुकुम्बर नहीं बोलना है, ये वर्ड है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर यानी खीरा। क्राउड, क्राउड भीड़ को इंग्लिश में कहते हैं क्राउड। कंसर्न, कंसर्न यानी चिंता। नेक्स्ट वर्ड इज कॉफ, कॉफ। अब इसे भी बहुत से लोग कफ बोलते हैं, ये कफ नहीं है, ये है कॉफ। कॉफ का मतलब होता है खांसी। कोजी, कोजी यानी आरामदायक। नेक्स्ट वर्ड इज, इस वर्ड की दो प्रोनाउंसिएशन है, मैं आपको दोनों बताऊंगी, ब्रिटिश और अमेरिकन। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे बोलेंगे क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे प्रोनाउंस करेंगे क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, जिसका मतलब होता है जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। नेक्स्ट वर्ड इज कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट वर्ड इज केज, केज का मतलब होता है पिंजरा। नेक्स्ट वर्ड इज केव, केव का मतलब होता है गुफा। सो दीज आर टू वर्ड्स, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। द फर्स्ट वन इज केज, केज यानी पिंजरा, एंड सेकेंड वन इज केव, केव यानी गुफा जो जंगलों में होती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दैट मीन्स आपने लाइक तो कर ही दिया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वन स्टेप मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।